नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज टिहरी दौरा। इंडियान के कांगड़ा नागराज मंदिर में पुनर्स्थापना जागरण समारोह में करेंगे शिरकत। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। हरिद्वार में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार। परिवहन उपायुक्त ने लिया जायजा। मॉनिटरिंग की व्यवस्था समेत अहम पहलुओं की हुई जांच। पीसीएस परीक्षा में 296 अभ्यर्थियों का चयन। रुद्रपुर की 2 बेटियों ने बढ़ाया मान। पुलिस और शिक्षा विभाग की बनी अफसर। बधाई देने वालों का लगा तांता। काशीपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिले शव का 24 घंटे में खुलासा। हत्याकांड के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। नशे में उधार के पैसे मांगने पर किया था मर्डर। प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। अल्मोड़ा जिले में ढहा वैली ब्रिज। लैंडस्लाइड की चपेट में आया जोशीमठ का पगनो गांव। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरे पर रहेंगे। यहां मुख्यमंत्री इंडियान के कांगड़ा नागराज मंदिर के पुनर्स्थापना जागरण समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री धामी का अधिकारी और श्रद्धालु स्वागत करेंगे। इस दौरान मंदिर के पुनर्स्थापना कार्य का निरीक्षण करेंगे। बता दें, यह आयोजन क्षेत्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाएगी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री धामी देहरादून रवाना होंगे। बता दें कि आयोजन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण और विकास करना है, जिसमें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे और क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। निश्चित रूप से आपको बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है टिहरी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो जो है श्री कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही साथ वो वहां पर आज एक बैठक में लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों कुछ जो आपदा आई हुई थी उसको लेकर जो वहाँ के आला अधिकारी हैं उनके साथ भी वो बैठक कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वो दोपहर तकरीबन 12 बजे वहां पर पहुंचने का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ ही साथ क्योंकि सीएम पिछले दिनों लगातार सीएम का ये 1 महीने के भीतर 4था दौरा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम आपदा को लेकर भी वहां पर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे वापस देहरादून लौटेंगे और आज का दिन उनके लिए आरक्षित है, क्योंकि मंत्री कैंप कार्यालय में जो शासकीय कार्य हैं उनको निपटाएंगे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार आपदा आई थी, तो उसको देखते हुए टिहरी भी उनमें से एक जिला है। टिहरी और रुद्रप्रयाग को इस वक्त सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल में हानि हुई थी, तो ऐसे में सवाल ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो आपदा आई थी उसके पुनर्स्थापना को लेकर वहां पर क्या कार्य किए जा रहे हैं, या आपदा से अभी तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है। तो इन सब तमाम विषयों को लेकर आज आला अधिकारियों से भी बैठक हो सकती है, क्योंकि सीएम
का ये चौथा दौरा है। सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने के भीतर सीएम का चौथा दौरा है और चौथा दौरा होने के दौरान जो है पहले से ही जो जितने भी वहां पर पीड़ित थे उनको मुआवजा राशि दी जा चुकी थी। कहीं ना कहीं इसका भी सीएम धामी आज खुद से फीडबैक लेंगे और लगातार जो मंदिरों की पुनर्स्थापना को लेकर मंदिर माला मिशन जो मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जितने भी मंदिर उत्तराखंड के हैं उनको एक रोड मैप के तहत आपस में जोड़ा जाए, पर्यटन के तहत विकसित किया जाए। तो ऐसे में मंदिर के पुनर्स्थापना में जो समारोह होना है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। जी जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे और इस मौके पर रावत ने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा सदन में निर्दलीय विधायक द्वारा दिए गए बयान की जांच होनी चाहिए और सरकार और विधायकों को इसमें आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी है, इसको लेकर पुलिस को निर्विघ्न होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को पड़ोसी राज्य से सीखना चाहिए जहां पर अपराधी असामाजिक तत्वों को बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान पर सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार और अपने मान मर्यादाओं में रहने वाले होते हैं। जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। दूसरी चीज़ जो सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को एक साथ जमानत दी और इसकी वजह बनी है पुलिस की लापरवाही। इसमें चार्जशीट को 3 माह में कोर्ट में प्रस्तुत करना था, पुलिस उसे 4 माह बाद भी पेश नहीं कर सकी। इसके बावजूद केस में निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को एक साथ जमानत दे दी। बता दें कि इन 50 आरोपियों के साथ अब तक कुल 51 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बनभूलपुरा हिंसा मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने कल लगभग 50 के आसपास लोगों को जमानत दी है और कुछ अभी मैं मीडिया में देख रहा था, उसको इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि चूंकि इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें जमानत मिली है। इसमें तथ्य ये है कि 90 दिन का जो टाइम लिमिट है वो सामान्य केसेस के मामले में होती है, लेकिन जिन मामलों में UAPA लगता है उसमें ये एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ होती है। तो इस प्रकरण में भी इन तीनों मुकदमों में UAPA लगा था और इस हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ था, इसी आधार पर माननीय जो लोअर कोर्ट है उसने उक्त आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस तर्क को स्वीकार करते हुए कि जो एक्सटेंडेबल भले ही 180 डेज़ तक है, लेकिन इनको बेल देने का आधार मानते हुए इनको बेल प्रदान की गई है। पिथौरागढ़ जिले में 10 सितंबर को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसे लेकर जिला कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पिथौरागढ़ में बैठक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 सितंबर को सुबह 7 बजे बालक एवं बालिकाओं की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। सुबह 9 बजे जनपद के सभी कार्यालयों में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। क्रॉस कंट्री दौड़ और प्रभात फेरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा।
उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अल्मोड़ा नैनीताल जिले की सीमा के पास पनियाली नाले पर बना वेली ब्रिज का कुछ हिस्सा फिर ढह गया है। पुल का उद्घाटन 1 अगस्त को किया गया था। बुधवार रात हुई भारी बारिश की वजह से पनियाली नाला उफान पर आ गया, जिससे वेली ब्रिज के नीचे गंभीर कटाव हो गया। कटाव के बाद लोक निर्माण विभाग ने पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसमें रानीखेत, अल्मोड़ा और भतरोज खान जाने वाले रास्ते पर भी असर पड़ा है। विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर जगदीश पांडे ने बताया कि पनियाली नाले के उफान से पुल के नीचे का तटबंध टूट गया। पुल की मरम्मत का काम 1 हफ्ते में पूरा होगा। तो मैंने जाना था विशाल घाट, लेकिन हम भी कल से यहाँ फंसे हैं। यातायात बंद कर दिया गया है और हमें बड़ी परेशानियां हैं। इस रास्ता हमारा रास्ता एक ही है। ये रास्ता सर, यहाँ कल शाम फिर बादल फट गया और क्या कहते हैं, पुल की वो नीचे नीम थी, वो फिर हिल गई नीचे से, तो इसलिए इन्होंने फिर रास्ता ये बंद कर दिया। तैयारियां साहब पैदल जा रही हैं हम लोग। ये असल में वैली ब्रिज हमने विगत माह बनाया था। कल सायं 6 बजे अत्यधिक वर्षा और अतिवृष्टि के कारण इस पनियाली नाले में बहुत पानी आया और जिसके साथ मलबा और बोल्डर बह के आए, जिससे जो हमने सुरक्षात्मक कुछ कार्य करवाए थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिससे हमारे लेफ्ट साइड का जो अबेटमेंट है उसको दिक्कत पैदा हो गई है। वर्तमान में हमारे द्वारा पुल को यातायात हेतु रोक दिया है और हमने प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है और शीघ्र ही इसकी जो मरम्मत का कार्य है इसको हम करवाएंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया है। गुलाबकोटी से मलबा गिरने के बाद ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। सिमली ग्वालदम मोटर मार्ग सोनला पेट्रोल पंप के पास रुका हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग में यातायात सुचारू हुआ। गुलाबकोटी बना तीर्थ यात्रा से लेकर लोगों के लिए सरदर्द। 3 दिनों से लगातार पहाड़ों में हो रही है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से 4 धाम की यात्रा में कमी आई है। गुलाबकोटी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संबंधित विभाग की मशीनें मार्ग को खोलने में लगी हुई हैं। तीर्थ यात्रा से लेकर के स्थानीय लोग परेशान हैं। गुलाबकोटी के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित। गुलाबकोटी में मलबा गिरने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग में यातायात सुचारू कर दिया गया, लेकिन अब गुलाबकोटी में मलबा गिर जाने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। 3 दिनों से लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का दौर बना हुआ है। मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ फिर से बाधित हो गया है, क्योंकि गुलाबकोटी के पास मलबा गिर जाने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जो अब आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हुए भी देखा जा रहा है। जी श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों से पहाड़ों में रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर 4 धाम की यात्रा पर पड़ गया है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाबकोटी की, तो गुलाबकोटी इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। यहाँ लगातार पहाड़ियों से भारी मलबा पहुंच रहा है, जिसके चलते यहाँ पर यातायात के जो साधन है वो फिलहाल रुक रहे हैं। वहां पर तीर्थयात्रियों की लंबी तादाद वहां पर देखने को मिल रही है। काफी परेशानियों की मार इस वक्त तीर्थयात्री से लेकर के स्थानीय लोग वहां पर लेते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं बात करें संबंधित विभाग की, तो संबंधित विभाग लगातार मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है और अभी कहा नहीं जा सकता है कि मार्ग कब तक खुल सकता है, क्योंकि लगातार अभी भी पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हरिद्वार जिले में हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी है। पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल जगह जगह से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समाजसेवी महबूब आलम ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था, लेकिन हर साल बरसात में यहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रपटा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस बार भी बरसात के पानी को रपटा पुल सहन नहीं कर सका। रपटा पुल के टूटने से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। तो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद वही रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है,
पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गांव का है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पास पूरा सबूत है। मैंने ना अब 2020 में, 22 में और 23 में, उससे पहले भी कई बार प्रयास किया, माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया। इस रोड के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया। खड़गपुर देवीपुरा में रेलवे क्रॉसिंग के पास पानी भरे प्लांट में शव मिलने का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। इसमें 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नशे की हालत में उधार के पैसे मांगने पर दोनों आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया था। आईटीआई थाने में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनुष्का वडोला ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के पास पानी भरे एक प्लांट में एक शव मिला। मौके पर लॉक लगी कार भी बरामद हुई। मृतक के पिता कृष्ण कुमार डोवाल ने थाने में तहरीर देकर बेटे की हत्या की आशंका जताई। इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट करते हुए कोर्ट में पेश किया। एक लावारिस वाहन और डेड बॉडी मिली थी। फिर 27 को जब बॉडी की शिनाख्त हुई, 27 को इसके फादर के लड़के के डिजीज है, उसका नाम है शशांक डोभाल। उसके फादर ने एक तहरीरी सूचना दी जिसमें अज्ञात लोगों के बारे में लिखा है कि कहीं ना कहीं कुछ लड़कों ने शायद मेरे बेटे को मार दिया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए और जो लावारिस वाहन था उसमें पूरे स्ट्रगल के मार्क्स थे कि कहीं ना कहीं गाड़ी को जो था वो क्राइम सीन से हटाने की कोशिश की गई थी, बट क्योंकि वो हट नहीं पाई तो गाड़ी वहीं रह गई थी। तो गाड़ी थी वो इनमें से एक लड़का जो शिखर सक्सेना है उसके फादर के नाम पे पंजीकृत थी। तो इसने शिखर ने और दीपक यादव है, इन दोनों ने कहीं ना कहीं इस लड़के को शशांक डोभाल को मिलकर मार दिया था और बॉडी मतलब वहाँ पे धक्का दे दिया था जो शमशान घाट में। वहाँ पे क्योंकि पानी भरा था, लड़का वहीं पे ड्राउन होकर मर गया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 में रुद्रपुर की 2 बेटियों ने बाजी मारी, जिसमें एक को डीएसपी तो दूसरी को उप शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त हुआ, जिसके बाद से दोनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने दोनों बेटियों को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। परिणाम सुनते ही अवनी के परिवार के सदस्य भावुक हो गए और गर्व के साथ इस सफलता का जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर निवासी राशि ने भी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 में सफलता प्राप्त करते हुए उप शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त किया है। सिलेक्शन उत्तराखंड पीसीएस 2021 बैच में हुआ है एज डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और आज एसएसपी सर से मिलने आए थे यहाँ पे। उन्होंने फेलिसिटेट किया हमको। काफ़ी टाइम बाद रिज़ल्ट आया है तो अच्छा तो बहुत लग रहा है। बस ये है कि अब उनको देख के थोड़ी इंस्पिरेशन भी हुई है कि काम भी बहुत करना होगा, तो बस वो सोच के अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली पढ़ाई से हट के अब काम करने को मिलेगा पब्लिक के लिए। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में जो रिज़ल्ट आया था उसमें मेरी उप शिक्षा अधिकारी का पद मुझे मिला है। उसी के लिए आज हम एसएसपी ऑफिस आए हैं और आज यहाँ पे हमें सम्मानित करा गया उसी चीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ मिलके अब हम आगे काम करेंगे इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा इंतज़ार है। 2021 में शुरू हुआ था प्रक्रिया और अब जाके 2024 में रिज़ल्ट आया है, तो अच्छा लग रहा है कि फाइनली रिज़ल्ट लिस्ट में नाम आ गया है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है और एक लंबे समय से ये इनका परीक्षा का रिजल्ट भी रुका हुआ था। मैं धामी सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इसमें अति तत्परता दिखाते हुए वो जो क्षितिज आरक्षण महिलाओं को दिया था उस पर भी कैबिनेट से बिल लेके आए, जिसकी वजह से इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ पाया। और आज हमारे शहर की बच्ची अवनी तिवारी हैं जिसका पुलिस उपाधीक्षक पे इसका चयन हुआ है। दूसरी हमारा राशि बुधला कोटी हैं जो उप जिला शिक्षा अधिकारी बनी हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारी शहर की 2 बच्चियाँ जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया है और इनसे दूसरे युवाओं को और नए बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। खटीमा में 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर तहसील सभागार में सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के साथ अन्य सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। बैठक में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच में खड़े होकर शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड के लिए आंदोलन को लेकर 15 से 20 हजार महिला और पुरुषों ने, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन और अन्य संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण उत्तराखंड में हुए आंदोलनों के कारण हम उत्तराखंड में रह रहे हैं
और उत्तराखंड बनाने के कारण ही पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन पाए। 1 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ था बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का, कौन किस दल का है। एक सब ने अपना भागीदारी निभाई और बड़ी संख्या में, कम से कम 15-20 हज़ार की संख्या थी उस दिन। पूरा कटिमा रामलीला ग्राउंड से लेकर कंजाबाग चौराहे तक पूरा जुलूस था। तो बढ़ चढ़ के लोगों ने, हमारी उसमें माता बहनें भी थी, हमारे माता शक्ति थी, हमारे युवा भाई थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे फौजी भाई थे, सभी भाइयों ने मिल करके उत्तराखंड आंदोलन की बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज उसका परिणाम है कि हम उत्तराखंड में आज रह रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तहत 1 तारीख को जो उत्तराखंड शहीद दिवस है उस पर हर साल उनकी बरसी के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है। और ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक उससे नहीं बनाया जाता। ये सर्वदलीय जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हुए उनके परिवार के लोग और जो राज्य आंदोलनकारी के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी हैं, उनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया जाता है। तो उसी को लेकर आज मीटिंग थी और जो लोग कराते चले आ रहे हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में कार्यक्रम होगा। और मैंने तो विशेष रूप से ये कहा है कि राजनीतिक मंच न बनाया जाए। पिछले बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।